जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। आज मेरी बेटी के दांतों का मतलब उसके जो बेबी टूथ थे, जो दूध के दांत होते हैं, वो 11 साल की है लेकिन उसके वो भी टूटे नहीं थे। तो डॉक्टर का कहना था कि उसको निकलवा दें क्योंकि उसकी वजह से जो परमानेंट टूथ है वो कुछ टेढ़े मेढ़े से निकल रहे। तो आज उस को निकलवाने का डे था, तो वो आज हम निकलवाने गए थे। वो आराम से निकल गया और वो सही से हो गया गुरुपा की कृपा से। गुरुपा का आ रहा था कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, तो थोड़ा बहुत दर्द तो है ही, लेकिन गुरुपा की कृपा से वो सही हो जाएगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसा न जाने क्यों हुआ, क्योंकि उसका पहले दांत बहुत सही से सब निकले हुए थे जो दूध के दांत होते हैं, लेकिन जब से वो एक दो टूटे उसके बाद पीछे से उसके परमानेंट टूथ भी निकल रहे हैं और आगे वो वाले भी हैं, तो वो डबल टूथ दिखते हैं। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था कि इसको निकलवा दीजिए। तो कोई तो कष्ट था जो कि गुरुपा ने इस तरह से काटा। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना अपनी बेटी के साथ अंग संग रहने का। और आँखों के बहुत सारे सत्संग गुरुपा सुनवा रहे हैं। तो मेरी भी आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी कि पास का दिखने में ब्लर दिख रहा था। तो फिर मैंने दिखाया तो मुझे उसके लिए चश्मा बनवाना पड़ा जो पास के लिए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स के सत्संग सुन रहे थे, तो गुरुपा का यही आ रहा था कि ये सत्संग सुन ले तो सारे कष्ट दूर होंगे। तो डॉक्टर का ये कहना था कि बहुत आई हेल्दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये बस नंबर बढ़ा है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत सारे उपाय बताए, जैसे कि आँखों को ठंडे पानी से धोना, जल प्रसाद से धोना है, 7 बार मुंह में पानी भर के भी आँखों पे छींटे मारने हैं हल्के हाथों से, और चंदन टीका लगाना है। तो ये सब मैं कर रही हूँ, अपने भी, अपनी बेटी के लिए भी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और काढ़ा पर पीने का भी बहुत आ रहा है। मैंने उधर बीच पिया था, लेकिन इधर मैंने अभी नहीं पिया, लेकिन फिर से वो मैसेजेस आ रहे हैं कि काढ़ा बना के पी, चाहे दालचीनी का हो या फिर तुलसी का, जैसे कि तुलसी के पत्ते और लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का। तो इसी तरह से मेरे पास तुलसी के पत्ते नहीं है, तो मैं उसमें उसकी जगह दालचीनी डाल देती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि उधर बीच मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैंने ये काढ़ा पिया तो मेरे पैरों में भी आराम मिला, और जोत का घी लगाने से भी मुझे आराम मिला। जब गुरुपा का आता है कि तेरे पे कष्ट है, तो उसी समय मेरे पैरों में दर्द हुआ था, और वो ही ज्योत का घी लगाने से मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ही ठीक हो गया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के। और उस समय मुझे गुरुपा ने बहुत सारे आर्थराइटिस के भी सुनाए थे सत्संग, क्योंकि मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट कुछ दिनों से मेरे पैरों के जोड़ों में जो जहाँ पैर के जॉइंट्स होते एकदम नीचे, वहाँ पर दर्द होने लगा था अजीब तरीके का। तो वो सारी चीज़ें ठीक हो गई बिना डॉक्टर के पास गए। गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा था, सत्संग का कैप्शन था कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही तेरा इलाज करूँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा का जैसे आता है कि जपजी साहब का पाठ करना है, अगर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं करती हूँ। मतलब मैं सुनती हूँ। और सुखमनी साहब का पाठ, शिव पुराण, गुरुपा सारे ही मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह हम अपने आप को नेगेटिविटी और इन ब्लैक मैजिक करने वालों से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि इन पाठ के थ्रू ही हम अपने को चारों ओर से मजबूत करके नेगेटिविटी से बच सकते हैं। और हुआ भी है ऐसा।
क्योंकि मुझे याद है कि मेरे पैरों में, कमर में बहुत दर्द होता था, रात रात सोने में दिक्कत होती थी, कितनी करवट बदलने पड़ते थे, नीचे सो रहे हैं, कभी बेड पे सो रहे, बट कभी आराम नहीं मिलता था। जब से गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाना शुरू किया है, वो दर्द अचानक से ही गायब हुआ, जैसे चमत्कार सा हो गया। ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि सुनते थे सत्संग में, बट अपने साथ जब ऐसा होता है तो ही पता चलता है कि हाँ, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस मन से मंत्र जाप करना है, पाठ जो गुरुपा बताते थे और वही करना है, और जल प्रसाद हमेशा लेना है और चंदन टीका, तो वो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे माता पिता भाई को भी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चे और मुझे भी, और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना, न्यू प्रोजेक्ट दिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना हमारे यहाँ से जाने की नौबत आ गई थी, और लेकिन गुरुपा का ही ये प्लान था कि हमें इस घर से सारा सामान निकलवाना है। जो चीज़ें नहीं निकालते मेरे हस्बैंड, वो गुरुपा मेरे प्रभु जी ने उसके हाथों से ही इस घर से वो सामान निकलवा दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता भाई और मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी नेगेटिविटी से बचाया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी कि अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हमें यहाँ से मूव होना पड़ता और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो गुरुपा की कृपा से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, बट गुरुपा धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ ही सब कुछ ठीक होगा। तो बस उन पर विश्वास बनाए रखना है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें सब्र देने के लिए, हमें उन पर विश्वास बनाए रखने देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। काली माँ का भी मैसेज आता है, श्री राम प्रभु का भी मैसेज आता है। गुरुपा की जब से कनेक्ट हुए हैं तब से सारे भगवान से कनेक्शन हो गया है, और इसी तरह हमें मैसेज के थ्रू सब मार्गदर्शन मिलता है कि हाँ, हमें घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जो भी होगा सब होगा, बट हमें अपने आप को अच्छे कर्म में लगाना है, निंदा चुगली नहीं करनी है, और सिर्फ जाप में अपना दिमाग लगाना है। सत्संग के थ्रू बहुत सारे कष्ट काटे हैं गुरुपा ने, कैंसर के सुनाए और बहुत सारे और मेरे पीरियड्स के भी प्रॉब्लम्स काफ़ी दूर हुई है, और अभी बहुत सारी चीज़ें गुरुपा ठीक कर रहे हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम और भी जो भी हैं। तो बस वो जल प्रसाद और गुरुपा का सत्संग सुनने से ठीक होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ धीरे धीरे हमारी सही करने के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी तो हो रही है लेकिन उसका असर इतना कम होता है। थोड़ा बहुत हमें अपने कर्म के अनुसार सहना ही पड़ेगा, लेकिन गुरुपा उससे भी इतनी इजीली उस चीज़ों से निकाल दे रहे हैं। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें इतनी बढ़ सकती थी कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी स्वास्थ्य से रिलेटेड, लेकिन गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीके से आज हम कम से कम अपने पैरों पे खड़े होकर अपने काम तो कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे माता पिता भाई, मेरे बच्चे, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा आप भी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू प्राची आंटी मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर भी गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं सिमरन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग जी, मैं गुरुपा की प्यारे बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। जैसा कि यह आत्मा हमेशा ही बोलती है, परमात्मा के समक्ष बैठी हूँ, भाव भी उन्हीं के, बोल भी उन्हीं के, सब कुछ मेरे परमात्मा का है। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। सत्संग जी, गुरुपा ने अभी बैठे इतने सुंदर भाव देते रहते हैं और आत्मा में सत्संग करवाते ही रहते हैं। ना ये आत्मा कुछ बोलती है ना जानती है, केवल और केवल गुरुपा ही बोलते हैं। साथ संगत जी, गुरुपा ने सिखाया है कि हमें ये ही नहीं पता कि हम इस संसार में आए ही क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और गुरुजी से भी जुड़ने का क्या उद्देश्य है। तो साथ संगत जी, उद्देश्य तो एक ही है कि हम परमात्मा को भूल गए थे और स्वयं गुरुजी के रूप में आके गुरुजी ने हमें याद दिलाया कि तुम्हारा उद्देश्य क्या था। परमात्मा से प्रेम करने का था, लेकिन हम इस संसार में दुखी होकर घूमते रहे। केवल रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान तक ही हम रह गए। और आज गुरुजी ने इतने अच्छे अच्छे भाव भी दिए और ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते रहते हैं। आज उन्होंने बताया कि सिखाया कि संसार में दुखों का कारण भी परमात्मा का भूलना ही है। साथ संगत जी, गुरुपा जैसे अभी सिखा ही रहे थे कि शब्दों का चयन है ना जो, वो बहुत मायने रखता है। जो शब्द होते हैं वो एक बड़े से बड़े विपदा को टाल भी सकते हैं और एक बड़ी से बड़ी विपदा आपके ऊपर ला भी सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो सत्संग होते हैं, सत्संग में भी तो शब्दों का ही तो है। अगर आप अभी जैसे गुरुपा बोल रहे थे कि एक जगह पर एक गुरुपा ने एक रील दिखाई कि उसमें था कि एक देश में लड़ाई होने वाली थी जिसमें और जिनके ऊपर वो युद्ध करने वाले थे उनके पास बहुत कम सैनिक थे। तो वो बोलने लगे आज हमारी हार तय है, क्योंकि हमारे पास तो इतने सैनिक ही नहीं हैं और दुश्मन के पास बहुत सैनिक हैं। तो साथ संगत जी, जब पंडित को पूछा गया कि कोई उपाय है तो बताओ, पंडित बोले कि शब्दों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो उन्होंने कहा कैसे? राजा ने कहा कैसे? तो एक मंत्र, गुप्त मंत्र बताया गया जिसको रात में 21 बार बोला गया और उस मंत्र की वाइब्रेशन से पूरा जो महल था वो सेफ हो गया और जो उसकी वाइब्रेशंस थी, वो जो दुश्मन के हाथी घोड़े वगैरह थे उनके अंदर खलबली मची और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ही सैनिकों को मारना शुरू कर दिया और उन सैनिकों को मारते मारते यानी कि वो खुद ही भाग खड़े हुए और इस तरीके से शब्दों के उससे, मंत्र के उससे वो राजा जीत गया। तो सुबह पूछा गया कि ये कैसा चमत्कार था? बोले कि ये मंत्रों से जो वाइब्रेशन निकली थी तो उससे ये युद्ध जीत लिया गया है। तो साथ संगत जी, गुरुपा ने यही भाव डाला कि ऐसे ही जो मंत्र जाप है गुरु जी का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये इतना पावरफुल है कि जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें भव सागर से पार जाने के लिए रोकते हैं, या इस संसार में भी हम रहते हुए बहुत दुखी रहते हैं, या कोई हमारी निंदा करता है या कोई हमारे शत्रु बन बैठे हैं, तो अब अगर आप केवल, सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा मन ही होता है जो हमें भगवान के करीब लगने नहीं देता, तो उसको केवल और केवल मंत्र जाप से ही जीता जा सकता है और मंत्र जाप से ही गुरु जी की भक्ति की जा सकती है, गुरु जी के चरणों में जाया जा सकता है। ये आज इतनी बड़ी बात शब्दों की
और परमात्मा के मंत्र की गुरुजी ने बताई। आप सोच सकते हो कैसे शिक्षा देते हैं वो, हमारे दूर दूर तक भी सोच में नहीं आ सकती, लेकिन वो परमात्मा हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। एक शिक्षा गुरुजी ने और भी दी कि जो गुरु नानक जी का जबलपुर में कोई गुरुद्वारा है, स्वयं गुरु नानक जी वहाँ पर गए तो एक ऋषि थे, ऋषि शिवभंग, तो वो कर्मकांड कर रहे थे, यज्ञ करते थे और वो ये दिखाते थे कि मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, कितना कर्मकांडी हूँ। तो गुरु नानक देव जी उनके पास गए और बोले कि इससे परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा को पाना है तो सत्संग सेवा सिमरन कर। तो गुरुजी ने ये भी सिखाया कि कर्म कांड तो तूने ज़िंदगी भर कर लिए खूब, और हम सब भी करते ही रहते हैं। अगर आप गुरुजी की शरण में आ गए हो, हवन यज्ञ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इस आत्मा को सिखाया भी नवरात्र में भी कि गुरुपा ने यही सिखाया कि अगर तू एक सत्संग कर लेती, चाहे शाम को करती, कभी भी करती, शांति से तू बेटी के साथ बैठ के भी करती और अपना कड़ा प्रसाद, थोड़ा हलवा पूरी प्रसाद बना के भी शाम को भी दे देती कन्याओं को, तो भी माँ तुझसे प्रसन्न ही होती। और ऐसा गुरुजी ने एक नवरात्रे में मुझसे कराया भी था 2022 में। शाम के 5 बजे पूजा कराई उन्होंने। घर में 5-6 आलू थे और इतना ही आटा था जितनी पूरियाँ बनी, और सिर्फ आटा भी इतना था जिसमें थोड़ा कड़ा प्रसाद बने। उससे भी माता खूब प्रसन्न हुई। ना कन्याओं को कुछ दिया, 10-10 रुपये दिए, 500 रुपये में ही पूरी पूजा गुरुपा ने शाम को करवा दी थी। तो गुरुपा कैसे सिखाते चले जा रहे हैं कि कर्म कांड से ज़्यादा अब हमें सत्संग सेवा सिमरन में, अगर आप सच्ची संगत हो, गुरुजी की शरण में आ गए हो, अगर और शक्तियों के पास भी आप मान रहे हो कि आज मंगलवार है तो ये करना है, आज बुधवार है तो ये करना है, आज बृहस्पतिवार है तो ये करना है, आज ये करना है, तो बोले कि परमात्मा को कब पाओगे। और परमात्मा जब रब गुरुजी हैं, हमें पता है, तब भी अगर हम इन सब में ही लगे रहे तो हम सत्संग सेवा सिमरन कब करेंगे। इतनी बड़ी बात आज गुरुजी ने सिखाई है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, ऐसे सत्संग देने के और ऐसी शिक्षा देने के लिए कि जाग जाओ, कि अगर हम अभी भी नहीं जागे ना तो हम कभी भी नहीं जागेंगे, क्योंकि इसके बाद ना गुरुजी मिलने हैं, ना गुरुजी, क्या पता कहाँ जाएंगे हम, क्या पता क्या होगा हमारा। अगर हम गुरुजी को बाँह पकड़ा के रखेंगे तो वो भव से ज़रूर पार ले जाएंगे। साथ संगत जी, ऐसी ऐसी शिक्षाएं केवल रब दे सकते हैं। वो रब हैं, रब, वो कुछ भी कर सकते हैं। केवल यहाँ तक ही सीमित ना रहें गुरुजी, ये दुख है वो दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस आत्मा का परमात्मा से बिछुड़ने का है। अगर गुरुजी के चरण शरण मिल गई तो वो अपने आप देखेंगे कि आपका इस संसार में कैसे गुजारा होना है। ऐसे ऐसे सत्संग सुनवा देते हैं, और ख़ासकर मैचअप भी उसी से ही आत्मा से कराते हैं कि जिस आत्मा को मैंने ऐसे पाठ पढ़ाए हैं बेटा रघुवीर अंकल के, कि चाकर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कह रहे हैं आपने अगर ओखली में सिर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना। अभी भी परेशानियां वहीं खड़ी हैं, लेकिन सब कुछ गुरुजी देख रहे हैं। चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन वो मुझे फिर सिखा देते हैं, फिर समझा देते हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे सेवा से नहीं निकाला है अभी। यानी कि वो जानते हैं कि इस आत्मा को अभी तकलीफ़ है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर तकलीफ़ें देखी हैं। कोई मुझे कभी बचाने नहीं आया, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे परम पिता परमात्मा ने कहा है
कि मैं हूँ, तू चिंता मत कर। और एक ही बात डेली सिखाते हैं, तेरे कोई तुझे ना बुलाए, कोई तेरे अड़ोसी पड़ोसी ना बोले, तेरे से कुछ कोई भी नहीं बोलता ना बेटा, तो तेरा मैं बैठा हूँ। और वास्तव में अब वही हैं और किसी की दरकार भी नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और आपको क्या सत्संग बताती हूँ कि नवरात्रे में गैस तो थी ही नहीं, और मैं यही कहती थी कि गुरुपा कोर को जलाने के लिए गैस चाहिए। मैं आपका मंत्र जाप कर रही हूँ, इतनी देर गैस ज़रूर दे देना कि ये जल जाए, क्योंकि इंडक्शन पे वो नहीं जल सकता था। तो आप यकीन मानना क्या चमत्कार था कि 8-9 दिन वो इतनी दिव्य ज्योति, मैंने 2-3 दिन तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत गैस होगी तो इसलिए हो जाता है, लेकिन मैंने देखा कि वो दिव्य गैस थी, दिव्य अग्नि थी। वो सिर्फ उतनी ही चलती थी जितने में वो कोर हो जाए, उसके बाद नामो निशान नहीं होता था। और ये 8-9 दिन तक पूरे नवरात्रि तक होता रहा। ये चमत्कार गुरुपा ने इतना बड़ा किया कि बेटा जब मैं बैठा हूँ ना, रात में भी सूरज तेरे लिए निकाल दूँगा, तू चिंता मत कर। तो ऐसे गुरुजी हैं, ऐसे रब हैं ये। और अष्टमी वाले दिन भी गुरुजी ने बताया कि बेटा माँ काली के रूप में तेरी आके रक्षा की थी, क्योंकि तेरे पर बहुत बड़ी मारण क्रिया, मैं ऐसे झूलते जा रही थी और मैं लड़े जा रही थी गुरुजी से। अभी भी 1-2 दिन से ऐसे चल ही रहा था, पूर्णमासी तक यहाँ से यहाँ जाना भी मुश्किल हो जाता था, बेटी की भी इतनी तबीयत ख़राब। लेकिन अब गुरुजी कुछ नहीं होने देते हैं, कुछ भी। वो कहते हैं तेरे आगे तो मैं खड़ा हूँ, थोड़ा बहुत तू झेलेगी तेरे शरीर को, लेकिन तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तेरा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बोलो फिर किस चीज़ की चिंता है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह। तो ये हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे बार बार सिग्नल दे रहे हैं टेलीपैथी से, शुक्राना कर, तेरे ऊपर कष्ट आने वाला है, अपने पिता के लिए शुक्राना कर, उनके ऊपर कष्ट आने वाला है। तो बार बार मुझे ये पॉपअप हो रहा है। तो मैं गुरु जी ने मुझे 2 सत्संग सुनवाए, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। एक पहला सत्संग है कि गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि एक आंटी ने घर लिया था अपना, और जब वो फ्लैट था, और फ्लैट लेते ही उनके घर में झगड़े शुरू हो गए, सब बीमार होना शुरू हो गए, घर का माहौल ख़राब हो गया, वो लोग बहुत परेशान थे। और फिर उन लोगों ने सोचा कि इस फ्लैट को बेच देते हैं, और क्योंकि इसमें आते ही पूरे घर की लाइफ ही ख़राब हो गई। तो आंटी जी को पड़ोसी से पता चला कि जो ये फ्लैट है काफ़ी दिन से बंद है, और उसमें एक औरत जल के मर गई थी। तो आंटी जी का जो घर फ्लैट था वो गुरुजी के छतबुर वाले मंदिर के पास था, और वो आंटी जी गुरुजी से के पास गई, उनका जल प्रसाद लेके आई, और जो उनका जल था वो पूरे घर में छिड़का, गुरु मंत्र का जाप किया। फिर गुरुजी ने उनको टेलीपैथी से सिग्नल दिया कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, मैं ड्रीम में आके तेरे कष्ट काटूंगा। और गुरुजी ने आंटी जी को ड्रीम में दिखाया कि एक वुमन है, वो आग में जल रही है, और आंटी जी उस वुमन की हेल्प करने जा रही है। और फिर जब आंटी जी जब वुमन के पास जाती है, जल रही है ड्रीम में, तो गुरुजी उनका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं वापस, और हाथ बचा लेते हैं। और गुरुजी बोलते हैं तू ये क्या कर रही है, ये कोई औरत नहीं है, ये कोई कोई शक्ति है, जो कि जो किसी की कोई रूह है, वो तुम्हें परेशान कर रही है। और ऐसे ड्रीम के माध्यम से आंटी जी का कष्ट कटवाया, और उस घर की एनर्जी ठीक हुई, और वो लोग उस घर में अब 8 साल हो गए हैं रहते हुए, वो आराम से रह रहे हैं। सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ। शुक्राना गुरुजी वो सब क्लियर करने के लिए। 2022 में हमने ये घर लिया था, और घर में आते ही मेरी जॉब छूट गई। मेरे हस्बैंड की भी जॉब में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, वहाँ बॉस के साथ रोज़ लड़ाई होती, घर में बच्चे भी परेशान, घर का माहौल, झगड़े, सब लोग परेशान हो गए। और
में हमारा मन आता कि जब से इस घर में आए हैं तब से ऐसा हो रहा है, घर बेच देते हैं। पर मेरे मन में कहीं न कहीं ये रहता कि ये बहुत बड़े लोन पे घर लिया, अगर ये बेच दिया तो हम लोग पता नहीं कहाँ जाएँगे। और पर गुरु जी का शुक्राना, शिव जी के शुक्राने की वजह से हम इसमें से निकल पाए। जो हमारा ये घर है, मैं विदेश में रहती हूँ और ये हमारा घर शिव मंदिर के पास है। मैं जब इस घर में आई थी, मैं इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, पर जब ये मेरे घर जो है शिव मंदिर के पास है, मैं शिव टेम्पल जाना शुरू हो गई और मैं शिव जी पे जल चढ़ाती और जल लेके आती और पूरे घर में मैं छिड़काव करती। और जिस दिन भी मैं छिड़काव करना भूल जाती, उस दिन ही घर की एनर्जी खराब हो जाती। तो मैं ऐसे छिड़कना शुरू हो गई और जो मेरे मन में आया, जो भी टेलीपैथी के थ्रू मुझे गुरुजी संकेत देते, वो मैं सब करती। और ऐसे ही करते-करते 8 महीने बीत गए इसमें करते हुए, और मैं उस टाइम कुछ टैरोट कार्ड से भी कनेक्ट हुई 2-3 लोगों से। उन्होंने भी यही बताया कि एक वुमन है, उसकी जो आत्मा है इस घर में है। और मैं जो वो आत्मा थी, मैं उनसे रोज़ हाथ जोड़ती, प्लीज़ हमारे घर से निकल जाओ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, हम हमसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। और वो जो मुझे पता चलता कि जो वो है आत्मा, वो भी लिबरेशन चाहती है, वो भी बहुत परेशान है और उसके साथ एक बच्चे की भी रूह थी। वो लोग दोनों बहुत काफ़ी सालों से इस घर में स्टक थे। इस घर को हमसे पहले जिसने भी ये घर लिया, वो उन लोगों ने कुछ दिनों में ही इस घर को बेच दिया। हमसे पहले जो इस घर में जो रहते थे, उनका तो हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स ही हो गया था। इस तो ये सब हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। और फिर फिर मैंने क्या कि जब 8 महीने हो गए इस घर में रहते हुए, फिर मैंने गायत्री मंत्र का हवन किया, क्योंकि मैं ये सब मैं सब स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ने लगी, स्पिरिचुअलिटी से और कनेक्ट हो गई। और मैंने गायत्री मंत्र का 8 दिन हवन किया 108 आहुति के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पर मुझे इस गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं मिली हुई है, तो मैंने अपने गुरुओं से के मुख से सीखा है, अगर तुम्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं मिली तो तुम्हें तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और मैंने तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ये मैंने 108 आहुति 8 दिन किया। और उसके बाद ये जो यहाँ पे घर की एनर्जी ठीक हुई, जो सोल का लिबरेशन हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपने गुरु पिता का दिल से शुक्राना शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी, कि हम विदेश में 14 साल से रहते हैं और मेरी हमेशा जो मेरी जॉब लगती थी ना, पार्ट टाइम लगती थी या मैं फ्री में, मैंने बहुत काम किया। पर जब से मेरे गुरु पिता ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई है। हम काफ़ी दिन से ब्लैक मैजिक और इन सब के चक्कर में फंसे हो गए थे, मेरी लाइफ भी डल हो गई थी। और कैसे गुरु पिता ने मेरा हाथ पकड़ा, सबसे पहले उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट किया, मेरी सरकारी नौकरी लगवाई। आज मैं स्कूल में टीचर हूँ, मेरा फुल इंश्योरेंस है, मैं अपना मेडिकल वगैरह सब कुछ इंडिपेंडेंटली अपना केयर करती हूँ, अपना खुल के मैं पैसा खर्च करती हूँ। और धीरे धीरे जो मेरा डल फेस था, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मुझे थॉट दिया फेशियल योगा का। मैंने फेशियल योगा सीखी, मैं अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद जब मेरी लाइफ में स्ट्रेस था, तो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से, जब फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो मेरे फेस पे थिक हेयर ग्रो हो गए थे। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू एक कॉस्मेटिक सैलून है, वहाँ का मुझे संपर्क मिला अपने आप ही। और वहाँ पे मेरे जो फेशियल हेयर्स है वो निकाले और मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट हो चुका है। और गुरु की कृपया से मुझे डर लग रहा था कि मेरे फेस पे कोई निशान ना हो जाए, मेरे फेस पे कोई भी निशान नहीं है। और मेरे फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही काफ़ी मेरे 50% 60% मेरे जो हेयर्स थे वो निकल गए हैं, मेरे फेस पे ग्लो आ गया है। और गुरुजी ने मेरा पूरा ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दिया है, मैं एकदम पहले से ज़्यादा मैं मॉडर्न हो गई हूँ। और गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि कभी भी तुम्हें कुछ बोले तो उसको अच्छे से हैंडल करना है, तुम्हें सफ़र भी नहीं होना, लाइफ को तुम्हें बैलेंस में लेके चलना है। मुझे गुरुजी ने एक वार्निंग मुझे दी है कि मुझे अपनी लाइफ में मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि क्या है कि मैं गुस्सा करने से जो मंत्र जाप जो करती हूँ वो मेरे क्षीण हो जाते हैं।
तो मुझे बार बार गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते हैं कि किसी पे तुम्हें गुस्सा नहीं करना और चीज़ों को अच्छे से हैंडल करनी है, जो एक मैच्योर जो वुमेन हैंडल करती है। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं इतने दिन से विदेश में थी, लाइफ एकदम डल थी, पर जब से गुरुजी मेरे लाइफ में आए, एकदम हर चीज़ की देखने की जो नज़रिया है वो एकदम बदल गया। हर इंसान में, हर पक्षी में, हर बटरफ्लाई में, हर इंसेक्ट में, हर चीज़ में मुझे गुरुजी दिखते हैं। घर में कोई इंसेक्ट आ जाता है, कोई भी, अरे गुरुजी आए हैं। बटरफ्लाई दिख जाती है, गुरुजी आए हैं। कहीं प्रिंट दिख जाए, कुछ भी, हमेशा गुरुजी। कहीं मैं फंस जाती हूँ तो गुरुजी, और एकदम हो जाता है। मतलब मेरे हर मन में अंग संग मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ गुरुजी हैं जो मेरे अंग संग रहते हैं और मुझे हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मेरा चलते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरा ये सब ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ और मेरे हस्बैंड ड्रेसिंग सेंस चेंज होने के बाद मेरे पीछे ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई न्यूली मैरिड कपल होते हैं। मेरे हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हर चीज़ का महत्व चेंज कर दिया। विदेश में मैं पहले कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करती थी, अब हर त्योहार ऐसे सेलिब्रेट होते हैं कि जैसे कोई फंक्शन हो। हर त्योहार में जैसे हम विदेश में हैं तो कभी सजना संवरना नहीं था, सब कुछ डल था, पर मैं हर त्योहार में हम लोग कपड़े पहनते हैं, अच्छे सज से संवरते हैं। तो हर चीज़ का देखने का, करने का नज़रिया एकदम चेंज हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।